नमस्कार साथियों। तो सर्वप्रथम आप सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गांव में एक पटेल परिवार में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को ही 31 अक्टूबर 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने देश के विभाजन के साथ साथ एक और बात यह कह दी कि 565 देसी राजा स्वतंत्र हैं, वो चाहें तो भारतीय संघ में मिले या स्वतंत्र रूप से रहें। सरदार पटेल का मानना था कि जब जनता एक हो जाती है तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासक भी नहीं टिक सकता। अतः जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को बुलाकर हम सबको एक हो जाना चाहिए। अंग्रेजों ने भारत के 2 नहीं बल्कि 565 टुकड़े करने की साजिश रची थी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए जो अधिनियम बनाए थे उनकी एक शर्त ये भी थी कि देश में जितनी भी रियासतें हैं वो चाहें तो भारत या पाकिस्तान के साथ रहें या फिर स्वतंत्र देश बन जाएं। बंटवारे के समय देश में 565 रियासतें थीं। अंग्रेज सबको उकसा रहे थे और जिन्ना उन सबको पाकिस्तान से मिलने का लालच दे रहे थे। नाजुक मोड़ पर हिंदुस्तान खड़ा था और गांधी जी के सामने इम्तिहान बहुत बड़ा था। तभी भारत को बचाने के लिए लौह पुरुष सामने आता है, जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने अकेले ही अंग्रेजों की नकेल कस दी। उन्होंने 565 रियासतों में से 562 रियासतों को बंटवारे से पहले ही भारत में मिला दिया। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर सिर्फ ये 3 रियासतें रह गई। आज़ादी के बाद भी मनाने का दौर चलता रहा। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। उन्होंने आंख दिखाने वाले को झुकाना सीखा था, झुकना नहीं। साल 1948 में जूनागढ़ और हैदराबाद का विलय हो गया, लेकिन उससे पहले 26 अक्टूबर 1947 को ही जम्मू कश्मीर का भी विलय हो गया था। और यह सब संभव हो सका तो भारत के सपूत और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण। वल्लभ भाई पटेल ने छुआछूत, जातिवाद, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर अपनी आवाज़ उठाई और सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1917 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह, 1923 ईस्वी में नागपुर सत्याग्रह और 1924 ईस्वी में बोरसा सत्याग्रह और 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व से प्रभावित होकर वहां के लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। भारत के उप प्रधानमंत्री बनकर भारत, जो उस समय कई रियासतों में बटा हुआ था, उसका एकीकरण किया। इसी कारण उनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया गया। यह स्मारक गुजरात के सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर साधु बट नामक स्थान पर है, जो नर्मदा नदी पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। आज उनको पूरा देश याद कर रहा है। भारत को एक राष्ट्र बनाने में वल्लभ भाई पटेल की खास भूमिका है। सरदार पटेल ने कुशलता, कूटनीतिज्ञता, दूरदर्शिता से रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण कराया। वल्लभ भाई ने सरदार शब्द का मान बढ़ाया। यह उपाधि कठोर श्रम, तपस्या करने वालों को ही मिलती है। सन 1950 में आर्य समाज के एक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पधारे।
उन्होंने मंच से बोलते हुए अपने भाषण में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की भावनाओं को प्रकट करते हुए कहा कि यदि हमने महर्षि दयानंद जी की बातें मानी होती तो आज कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में लटका न होता। भारत के एक बड़े नेता द्वारा अपने भाषण में कश्मीर का मामला उठाना निश्चित रूप से कोई बड़ा संकेत था। इस भाषण के कुछ दिन बाद ही बंबई में सरदार पटेल जी का निधन हो गया। सरदार पटेल जी के निधन पर पंडित नेहरू ने कहा था, सरदार पटेल का जीवन एक महान गाथा है जिससे हम सभी परिचित हैं और पूरा देश यह जानता है। इतिहास उन्हें भारत का एकीकरण करने वाला कहेगा। सरदार पटेल ने देश को कठिन समय व जीत के क्षणों दोनों में ही नेक सलाह दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार समाज के लिए, युवाओं के लिए व पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।